लाउडस्पीकर प्रेस विज्ञप्ति। कैलेंडर दिनांक 31 जुलाई 2025। राउंड पुष्पिन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पुलिस दमन के बावजूद लखनऊ में गूंजा दिव्यांगों का हुंकार। दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले ऐतिहासिक आंदोलन। लखनऊ में दिनांक 30 जुलाई 2025 को दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले विकलांगजनों द्वारा एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन आंदोलन की ताकत से घबराए शासन प्रशासन ने आंदोलन से 3 दिन पूर्व यानी 27 जुलाई से ही प्रदेश एवं जिला स्तर के कई दिव्यांग नेताओं को गृह गिरफ्तार कर लिया। फिर भी दिव्यांगों का हौसला नहीं टूटा। हजारों दिव्यांग साथी लखनऊ पहुंचे और 30 जुलाई को आंदोलन की बिगुल बजा दी। इस जनांदोलन में दर्जनों जिलों से दिव्यांग साथी शामिल हुए और अपने हक, सम्मान और अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। महोबा जिले से प्रमुख भागीदारी। ब्रीफकेस मुकेश कुमार भारती, प्रदेश अध्यक्ष, विकलांग कल्याण समिति। बच्चा लाल जीत, जिला अध्यक्ष, महोबा। माइक कालका प्रसाद साक्षी, जिला प्रवक्ता, महोबा। निर्दोष राजपूत जीत, जिला कोषाध्यक्ष, महोबा। भूरा भाई एवं बबलू साहू, जिला सचिव, महोबा। काशी प्रसाद जी, तय शून्य अध्यक्ष, शून्य कुल पहाड़। श्यामलाल, नगर अध्यक्ष, शून्य कुल पहाड़। भारत साहू, नगर अध्यक्ष, शून्य कुल पहाड़। अरविंद यादव सेठ जी, ग्रा शून्य पम शून्य अध्यक्ष, सुगिरा। इनके साथ ही तमाम अन्य जागरूक दिव्यांगजन इस आंदोलन की ताकत बने। मुख्य मांगे: दिव्यांगों के लिए राजनीतिक आरक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार की गारंटी, दिव्यांग एक्ट 2016 का संपूर्ण क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं में दिव्यांगों की सीधी भागीदारी सहित 27 मांगों के लिए आंदोलन था। यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अब दिव्यांगजन चुप नहीं बैठेंगे। हर अधिकार के लिए, हर मंच पर और हर सड़क पर आवाज बुलंद करेंगे। किस तरीके से अरे यहीं खड़ी कर रहे हैं साइड नहीं, बैठी बना ना। अरे तो हम कांग्रेस के लोग और जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ा शिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, अधिकार चाहिए, शिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, हमारी पूरी हो, मजबूरी हो, गरीब अत्याचार, नियम 2016 लागू हो, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, कोई बात नहीं, जाओ तो वहाँ तक। ओ भाई, तुम्हारी गाड़ी कहाँ? ओला से पारित आवाज दिन तक लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ सर। हाँ, वही तभी खुद प्रोवाइड करा, आदेश का पालन नहीं किया गया है, पर उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। लागू है, लागू है, किया गया है, पर उसका पालन नहीं हो रहा है। आज से कागज में लागू है, मतलब कहने का वो बोल उसके बाद हमारी समस्याएं हैं, 5000 पेंशन है, रोजगार है, महंगाई है, अब बिजली आवास है, शिक्षा है, बच्चा है स्कूल जाता है, आसरा आवास में बहुत बड़ा कांड में घोटाला हुआ है। शिक्षा का अधिकार पढ़े लिखे यहाँ वो लोग नहीं है कि कोई सांसद आया, कोई मंत्री नहीं आया, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई हमारा तो सीधा यही कहना, आप हमको रोजगार दे दीजिए, जो हमारी पेंशन है वो आप बंद कर दीजिए, जो हम
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार भारती जी, आप ये बताइए, कल आप लखनऊ गए थे, वहाँ पे क्या मांगे थी आपकी और कैसा जो तो प्रदर्शन रहा आपका? हमारी 27 सूत्री मांगे थी जी। उन मांगों को लेके बराबर एक साल से प्रदर्शन सचिवालयों में निदेशालयों में बराबर मीटिंग हो रही थी। उसका प्रमाण कुछ नहीं आ रहा था, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा ये महागठबंधन ने और सभी प्रदेश के संगठनों ने मदद किया और बड़ा संघर्ष किया और ये 30 जुलाई को कल कार्यक्रम सफल किया। और उस मुकेश जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे कहाँ किस हद तक प्रदर्शन करेंगे? मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में हमारी इससे बढ़ के कहीं प्रदर्शन होगा। और हम सभी विकलांग भाइयों को कहेंगे, प्रदेश के सभी संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बात है मेरी कि सभी विकलांग भाइयों को एक रहो, संगठित रहो, ताकि हमें 54 लाख विकलांगों की ताकत समझ में आए कि कहीं ना कहीं हमारी ताकत मजबूत है। धन्यवाद। जय विकलांग। क्या नाम है आपका? जी, कालका प्रसाद साक्षी नाम है, जो जिला प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, जो विकलांग संगठन है, विकलांग कल्याण संगठन से। अच्छा, जिला प्रवक्ता। कल लखनऊ में जो दिव्यांगजनों द्वारा कार्यक्रम किया गया था, उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, कार्यक्रम तो उद्देश्य था कि सार्वजनिक विकास हो, सार्वजनिक मांगों को लेकर था, जिसमें विकलांग भी थे, विधवा भी थे, वृद्धजनों को लेकर के, विकलांग, वृद्ध और विधवाओं तीनों को लेकर के जो संगठन है, गरीब मजदूर युवाओं का जो संगठन है, तो सभी संगठनों को लेकर के एक महासंगठन का गठन किया गया है। और संगठन का उद्देश्य था कि हमारे नौकरी से लेकर के, रोजगार के अलावा हमारे स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, और जो दिव्यांगजनों की पेंशनों की मांगे हैं, स्वास्थ्य के लेकर के आयुष्मान कार्ड की मांगे हैं, राशन कार्ड की मांगे हैं, आदि समस्त मांगों को लेकर के सभी उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों ने एक होकर के दिव्यांग महागठबंधन का गठन किया था, जिसके बैनर तले कार्यक्रम किया गया, जिसमें लखनऊ में हमारे मान्यवर श्री वीरेंद्र जी रहे और हमारे उत्तर प्रदेश के ही महोबा जिला के अंतर्गत हमारे बड़े भाई विकलांग कल्याण यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मुकेश कुमार भारती जी, उनके नेतृत्व में भी हम लोग रहे हैं। और महोबा जिला से भी यह कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तैयार की, ताकि जाकर के सरकार के समक्ष अपनी बातें रखें। लेकिन वर्तमान सरकार के शासन की यह मंशा नहीं थी। अनेकों बार बैठकें हुई, अनेकों बार मीटिंगें हुई। लखनऊ में प्रतिनिधि मंडलों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात को लगातार टाला जा रहा था। जब लगा कि अब बात हद से ज्यादा हो गई, हमारी बात को सांत्वना देकर के टाल दिया जाता है, किसी भी मुद्दे को ठीक तरह से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो सभी संगठनों ने मिलकर के 30 तारीख को एक नियम बनाया था कि हम सभी लोग जाएंगे और जाकर के लखनऊ में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन सरकारों ने होम अरेस्ट करवाया, जो प्रतिनिधि थे उनको जाने नहीं दिया गया। स्थिति ये रही कि महोबा से भी निकलना हम लोगों के लिए भी मुश्किल रहा ही है, जब उत्तर प्रदेश की शासन की जो मंशाएं देखी। लेकिन फिर भी वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश से, महोबा से भी दिव्यांग साथियों ने जो जोर दिखाया, वह उनके लिए बहुत बहुत आभार। ये दिखाया है कि दिव्यांग जन भी अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर अपने दिव्यांग साथियों से क्या कहना चाहोगे? दिव्यांग साथियों से हमारे यही कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। साथियों, किसी भी तरह से देखिए, अभी जो बात हुई है, सरकार ने कुछ मांगे हमारी मान ली हैं, पेंशन को लेकर के मांगे मान ली है। आदरणीय वीरेंद्र जी ने इस विषय पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बताया है, और भी आयुष्मान को लेकर के, राशन को लेकर भी इस विषय पर उन्होंने गंभीरता से लेने की बात कही है। लेकिन फिर भी ये अंगड़ाई ही है, क्योंकि अभी जब तक हमारा स्वराज की बात हो रही है तो पूर्ण स्वराज की बात हो रही है। जो हमारे राजनीतिक भागीदारी प्रतिनिधित्व को लेकर के हमारी बात हो रही है कि जब तक हमारे अपने दिव्यांग बंधु लगातार नगर निकाय के चुनाव हुए, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट के लिए हो, विधानसभा लोकसभा के चुनावों को लेकर के भी हमारा अपना प्रतिनिधित्व, अपनी भागीदारी हो। हम सीधा समझते हैं, जाके पावना फटी बीमारी बोका जाने पीर पराई, हर व्यक्ति को लेकर के दिव्यांग संगठनों को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि दिव्यांगजन
और भी गांव कूचे से आकर के अपने हक और अधिकार के लिए पहचाना जा सके और जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा में अपने आप को रख सके, अपने आप को अछूता महसूस ना करे। बहुत अच्छा। आगे आप बताइए, आपके संगठन व आपके साथियों की क्या रणनीति रहेगी? आगे के लिए जो भी रणनीति बनाई जाएगी, शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन और आदरणीय बीरेन जी और आदरणीय मुकेश कुमार भारती जी के साथ सभी लोग बैठ करके प्रत्येक जिला बाई जिला अध्यक्षों के साथ बैठ करके अनेकों संगठनों के सभी प्रतिनिधि बैठ करके जो रणनीति बनाएंगे उस रणनीति की तैयारी रहेगी। अगर शासन इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो वह और भी बड़े स्तर पर भी आंदोलन की स्थिति को लिया जाएगा और उसको पूर्ण करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा दिव्यांग संगठनों के द्वारा और समस्त दिव्यांग साथियों के द्वारा, जिसमें हम आह्वान करते हैं सभी वृद्धजनों का और जो चलने लायक स्थिति में है विधवाओं का, जो विधवाएं हैं उनके लिए भी और दिव्यांग जनों के भी। तो सभी आए आकर के संगठन को मजबूत करें। संगठन की मजबूती ही समाज, दिव्यांग समाज की मजबूती है। दबे कुचे और पिटे हुए लोगों के लिए भी हमें ये आंदोलन है जो लगातार चलता रहेगा अगर यह मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो। बहुत अच्छा।